आज हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी ड्रग्स। जो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। और प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, इस पे जो हम ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहे हैं, तो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको किल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। एक प्रोक्रियोट होते हैं, एक यूक्रियोटिक होते हैं। जो प्रोक्रियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया में होते हैं, और जो यूक्रियोटिक होते हैं ये ह्यूमन प्लांट्स हैं और दीगर में प्रोटिस्टा में होते हैं। तो जो एंटी माइक्रोबियल जो थेरेपी है वो क्या होती है, इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है वो टेक्स एडवांटेजेस ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दो डिफरेंट हैं। जो इस जब एक कोई भी डिजीज़ होती है जिसमें जो ह्यूमन है वो होस्ट होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इन्वेडर होता है। तो इन दोनों में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में लैदा होता है और ह्यूमन में लैदा होता है। तो जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है वो इस बेस पे की जाती है, इन दोनों के डिफरेंस पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। जो अब नेक्स्ट आता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ये इफ़ेक्टिव होती हैं क्योंकि ये जो इन्फेक्शन काजिंग एजेंट है उसको ट्रीट करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, क्यों, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी की वजह से जाती हैं। जो हमारे इन्वेडर हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस उनके जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके साथ छेड़छाड़ करती हैं और उसमें टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो उस जो सेल को या इंजर कर देती हैं या फिर किल कर देती है, जो इन्वेडर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विदाउट हार्मिंग द सेल्स ऑफ द होस्ट। जो होस्ट है, इसमें जो होस्ट क्या है वो है ह्यूमन बींग के सेल को हार्म किए बगैर, इसको नुकसान पहुंचाए बगैर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल को या इंजर कर देती हैं या फिर किल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हम उस डिज़ीज़ को, जो डिज़ीज़ काजिंग एजेंट है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इन मोस्ट इंस्टेंस जो बहुत सी एग्जाम्पलों में हम लेते हैं, जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है वो इज़ रिलेटिव होती है rather than एब्सोल्यूट। जो रिक्वायर करती है, रिक्वायरिंग दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बी केयरफुली कंट्रोल्ड टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मारना चाहते हैं, उसको मारने के लिए हमें जो ड्रग की क्वांटिटी है, ड्रग की डोज है, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, वो केयरफुली कंट्रोल की जाती है। ना ज़्यादा की जाती है और ना ही ज़्यादा कम की जाती है, वाइल स्टिल बीइंग टॉलरेटेड बाय द होस्ट। वो ऐसी ड्रग यूज़ की जाती है, क्वांटिटी कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है जो हमारा जो होस्ट है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इसको टॉलरेट कर सके। और जबकि वही ड्रग जो होस्ट वो टॉलरेटेड हो उससे, और जो हमारा इन्वेटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ये ड्रग जाकर इंजर्ड करे या फिर किल कर दे। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के लिए देर आर डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो जो फर्स्ट वन है उसमें आता है सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसके लिए ये ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी स्टेबिलिटी टू अ पार्टिकुलर एजेंट, और फिर है साइट ऑफ इन्फेक्शन है, और पेशेंट फैक्टर्स, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, कोई और बीमारी तो नहीं है, और सेफ्टी ऑफ द एजेंट्स, और कॉस्ट ऑफ द थेरेपी, जो हम थेरेपी कर रहे हैं क्या उसमें जो कॉस्ट आ रही है वो पेशेंट बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। However, some patient require empiric थेरेपी। कुछ पेशेंट है वो रिक्वायर करते हैं, उनको ज़रूरी होती है एम्पेरेटिक थेरेपी। अब ये एम्पेरेटिक थेरेपी क्या होती है, ये है दिस इज द इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स प्रायर टू बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। जो ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग और जो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन से पहले हम जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पेशेंट में, एक बीमारी है उसको हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया जिसने कॉज किया है उसको अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको हमने 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 उसकी जो ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है वो हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी हम जो इमीडिएटली जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसको क्या कहते हैं, एम्पेरेटिक थेरेपी। तो जो लैब में टेक्निक यूज़ होती हैं हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट वन है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन। तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल लेते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नंबर सेकंड है कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। हम जो एक सैंपल लेते हैं, कल्चर लेते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं और फिर हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा
बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा इन्वेडर है। तो थर्ड वन है फिर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजेंस। जो माइक्रोबियल एंटीजीन्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन बनाते हैं उसको हम डिटेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा एंटीजन बनाता है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो इन्वेडर है वो क्या है। और फोर्थ वन है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल आरएनए या डीएनए। जो हमारा माइक्रोबियल है, जो इन्वेडर है, उसका जो डीएनए और आरएनए सीक्वेंस है उसको देख के हम उसे पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो फिफ्थ वन है डिटेक्शन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी इन्वेडर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ मुजाहमत करता है, तो रिस्पॉन्स करता है। तो हम उस रिस्पॉन्स को देखते हुए हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा इन्वेडर हो सकता है, क्योंकि जब जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है उसे एंटीजन एक्सेप्ट करता है जो हमारा इम्यून सिस्टम, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। अगर किस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाता है तो उसे देखकर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा इन्वेडर है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी में इन्वेडर इंटर हो गया है उसे हम अब हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किस टाइप का है, कौन सी टाइप, उसके अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत टेस्ट और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें ग्राम स्टेनिंग भी आ जाती है, या फिर हम जो हमारी बॉडी में जो स्टीरॉयल फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो हम लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वो जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो है या नहीं है और किस टाइप के। जो स्टीराइल जो फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में वो कौन कौन से हैं, उसमें से एक आ जाता है ब्लड आ जाता है, सीरम आ जाता है, स्पेरिबोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है, पिरूलर फ्लूइड आ जाता है, सिनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड और यूरिन। ये जो है हमारी बॉडी के जो नॉर्मली स्टीरॉयल फ्लूइड है, इनको हम लेते हैं, सैंपल लेते हैं इनका, और हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं किसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से इन्वेडर, कौन से जो डिजीज काजिंग एजेंट पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर गया, हम उसका जो माइक्रोबियल एंटीजन है वो देखते हैं, और डीएनए और आरएनए जो है उसका वो डिटेक्ट करते हैं। और जो हमारा इम्यून होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो देखते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देखते हैं।